शंकर अपने बिजनेस के लिए भारत से कनाडा शिफ्ट हो चुका था। कनाडा में उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। शंकर साल में एक बार अपने घर मुंबई जरूर आता था। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई एक अनाथ आश्रम में रहकर पूरी की थी। मुंबई में उसके बचपन का एक दोस्त था। उसका नाम सूरज था। सूरज की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे दिन रात टैक्सी चलाकर पैसे कमाने पड़ते थे। शंकर ने सूरज से बहुत बार उसके साथ कनाडा आने को पूछा था, लेकिन घर में सूरज के माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए सूरज शंकर के साथ नहीं जा सकता था। शंकर हर साल मुंबई जाता तो अपने दोस्त सूरज से जरूर मिलता था। वो दिवाली का समय था। शंकर को अपने बिजनेस के सिलसिले में इमरजेंसी के लिए एक दिन मुंबई आना पड़ा था। शाम के 4 बजे शंकर कनाडा से मुंबई पहुंच गया। एयरपोर्ट पे हर साल की तरह सूरज उसे लेने आया था, लेकिन इस बार शंकर को सूरज में कुछ बदलाव नजर आने लग गए। लेकिन फिर भी उसने इस बात को इग्नोर कर दिया था और उसने सूरज से मजाक करते हुए कहा, अरे भाई, तेरी तो उम्र हर साल ढलती जा रही है। इस पर सूरज ने कहा, हाँ, उम्र तो एक दिन सबकी ढलनी है। सूरज का ये टेढ़ा जवाब सुनकर शंकर ने कुछ नहीं कहा और उसके बाद वो सूरज के साथ अपने बिजनेस क्लाइंट से मिलने चला गया। कुछ देर बाद शंकर की बिजनेस मीटिंग सक्सेसफुली खत्म हो गई और वो सूरज के साथ अपने घर जाने के लिए निकल गया। उसके बाद सूरज ने शंकर को उसके घर छोड़ दिया और वो अपने घर चला गया। सुबह के 8 बज चुके थे और शंकर वापस कनाडा जाने के लिए तैयार था। कुछ देर बाद वहाँ पर सूरज अपनी टैक्सी लेकर आ गया। उसके बाद सूरज ने शंकर को एयरपोर्ट छोड़ दिया और वो वहाँ से चला गया। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी शंकर ने अपने जेब में हाथ डाला तो उसे याद आ गया कि वो अपना टिकट सूरज के पास ही भूल गया था। इसलिए वो वहाँ से सूरज के घर चला गया और फिर जब वो सूरज के घर पहुँचा तो उसने देखा कि वो घर लॉक था। वो देखकर शंकर सोचने लगा, अरे, कुछ देर पहले तो सूरज मेरे साथ ही था ना, तो फिर वो कहाँ चला गया और उसके माँ बाप कहाँ हैं? अभी शंकर कुछ और सोचने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक अधेड़ उम्र का आदमी आ गया। उसने शंकर को देखकर कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर शंकर ने कहा, मैं शंकर, सूरज का दोस्त, मुझे उससे काम था। तो उस आदमी ने कहा, यहाँ कोई सूरज नहीं है। तो शंकर ने कहा, अरे, ये घर सूरज का ही है, मैं बहुत बार यहाँ आ चुका हूँ। इस पर उस आदमी ने कहा, इस घर में रहने वाला लड़का 2 दिन पहले ही मर चुका है। तो शंकर ने कहा, ये क्या बकवास है? अभी अभी तो मैं उससे मिला था। आप पागल हो गए हो क्या? तो उस आदमी ने कहा, पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो। उस आदमी ने आगे कहा, सूरज मर चुका है और उसके मरने के बाद उसके माँ बाप गांव चले गए। तो शंकर ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो। इस पर उस आदमी ने कहा, बेटा, यही सच्चाई है, सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। उस आदमी की ये बातें सुनकर शंकर पूरी तरह से टूट गया और वो अपने दोस्त के खोने के गम में बहुत रोने लगा। शंकर अभी एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक शंकर को पीछे से एक आवाज़ आ गई, शंकर, सॉरी यार, ये लो तुम्हारी टिकट, मैं गलती से भूल गया था। इस पर शंकर ने कहा, तुम हो कौन? तो सूरज ने कहा, ये क्या पूछ रहे हो तुम? तो शंकर ने कहा, हाँ, तुम सूरज नहीं हो सकते क्योंकि मेरा दोस्त तो 2 दिन पहले ही मर चुका है। इस पर सूरज ने कहा, ओह, तो तुम्हें पता चल गया? तो शंकर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो सूरज ने कहा, भाई, मैं ही सूरज हूँ, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं हूँ। सूरज ने आगे कहा, एक्चुअली तुम्हारे आने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश था, पर तुझसे मिलने से पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और तुझसे मिलने की मेरी इच्छा अधूरी रह गई। ये सब सुनकर शंकर ने सूरज को अपने गले से लगाया। उसके बाद सूरज ने कहा, चलो शंकर, अब मेरे जाने का समय हो चुका है, अपना ख्याल रखना।
और मेरी माँ और बाबूजी का भी ख्याल रखना। ऐसा कहकर सूरज वहाँ से गायब हो गया। ये सब देखकर शंकर समझ गया था कि सूरज की उससे मिलने की अधूरी इच्छा उसने मरने के बाद पूरी की। उसके बाद शंकर खुशी खुशी कनाडा वापस चला गया। उस रात मैं रास्ता भटक गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा घर है कहाँ। अभी मैं रास्ते पर चल ही रही थी, लेकिन तभी अचानक मुझे मेरे सामने एक तांत्रिक बाबा दिख गए। उन्हें देखकर मैंने उनसे मदद मांगी तो तांत्रिक बाबा ने कहा, तुम्हारी मदद मैं ज़रूर करूँगा बच्ची, लेकिन तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये सुनकर मैंने तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने मुझे मेरे घर का सही रास्ता बताया और कुछ देर बाद मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गई। उस रात मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए मैं उनके पास जा रही थी। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी मुझे रास्ते में एक तांत्रिक बाबा दिख गए। उन्हें देखकर मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने मुझसे पीने के लिए पानी मांगा क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने उन्हें पीने के लिए पानी दे दिया। उसके बाद बाबा मुझे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी माँ अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। ये बात है उस रात की जब एक भूतनी मुझे मेरे घर में बहुत परेशान कर रही थी। इसीलिए उस भूतनी को भगाने के लिए मैंने एक तांत्रिक बाबा को अपने घर बुलाया। उसके बाद उस तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा, अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगी तभी मैं भूतनी को भगाऊंगा। ये सुनकर मैंने तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और उसके बाद तांत्रिक बाबा ने उस भूतनी को मेरे घर से हमेशा के लिए भगा दिया और फिर मैं एकदम हैप्पी रहने लगा। ये उन दिनों की बात है जब मेरे शरीर पर एक चुड़ैल हावी हो गई थी। वो चुड़ैल बुरे काम करने के लिए मेरे शरीर का गलत इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए एक रात मैं तांत्रिक बाबा त्रिलोकी के पास चली गई। उसके बाद मुझे उस तांत्रिक ने कहा, अगर तुम्हें उस चुड़ैल से छुटकारा चाहिए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये सुनते ही मैंने तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और उसके बाद तांत्रिक बाबा ने मुझे उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया और मैं हैप्पी रहने लगी। उस रात मैं अपने काम से अपने घर की तरफ जा रही थी। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मुझे मेरे सामने एक तांत्रिक बाबा दिख गए। उस तांत्रिक को देखकर मैं उसका मजाक उड़ाने लगी। ये देखकर वो तांत्रिक बहुत गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में आकर एक डायन को मेरे पीछे लगा दिया। और उस रात के बाद से ही वो तांत्रिक बाबा मुझे फिर कभी नहीं दिखे, लेकिन वो डायन मुझे हमेशा परेशान करती रहती है।